अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMD CAT प्रिपरेशन बाय शुएब। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स के अल्कीन्स हैं क्या चीज़, इनको ऑलिफिन्स क्यों कहा जाता है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, ज्योमेट्री कौन सी होती है इनकी, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। और इसके साथ हमने डिस्कस किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अल्कीन को प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। इधर हम वो डिस्कस करेंगे जो हमारे PMC के अकॉर्डिंग हैं, जो UHS में रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स या फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि कैसे करते हैं, इसके पॉसिबल MCQs कौन से बन सकते हैं और किस तरह के MCQs बन सकते हैं आपके क्वेश्चन में। देखते हैं, पहला है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहले तो आपको ये वर्ड समझ आ गया है तो आपको अल्कीन की प्रिपेयर भी समझ आ जानी चाहिए। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसका जो मेन फोकस है हमारा, पहले करें अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड RH ग्रुप को कहते हैं। RH ग्रुप को अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अच्छा, अल्काइल हैलाइड की हमने क्या करना है, देखें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी माने होता है रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन। कि अल्काइल हैलाइड में से हेलोजन एटम और हाइड्रोजन एटम का रिमूवल, अगर हम इनको रिमूव कर दें हाइड्रोजन और हेलोजन को, तो हमें क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। देखते हैं कैसे अल्कीन मिलेगा। इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं, कैटलिस्ट देखते हैं, उसके रिएक्शंस देखते हैं कि कौन से MCQs में आपसे डाइवर्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो देखें, पहला है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, द एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम टुगेदर विद द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। कि कार्बन एटम्स के साथ, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ, एक कार्बन के साथ जो होगा हम हेलोजन रिमूव करेंगे और एक कार्बन के साथ जो होगा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अगर हम ये रिमूव कर दें अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हेलोजन, हमें अल्कीन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, हम देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं ये देखें पहले। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन होता है किसी चीज़ को रिमूव कर लेना। अल्फ़ा कार्बन से हम हेलोजन को रिमूव करेंगे और बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि ये अल्फ़ा है या बीटा है? जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलाइड हेलो ग्रुप अटैच होगा, जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन फैमिली अटैच होगी उसको कहेंगे अल्फ़ा, और उसके साथ वाली कार्बन को कहते हैं बीटा। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी अल्फ़ा कार्बन है, कौन सी बीटा कार्बन है जब हम रिएक्शंस कर रहे होंगे। तो आपने यही याद रखना है कि अल्फ़ा कार्बन से हमने हेलोजन रिमूव करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। जब ये रिमूव करेंगे तो बांड की हो जाएगी शिफ्टिंग। जैसे ही बांड की शिफ्टिंग होगी तो डबल बांड बन जाएगा, जिसको हम अल्कीन कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन देखें। इसके लिए कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं? हमेशा याद रखना है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए हमारे बुक के अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो होता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH को हम यूज़ करके अल्कीन हासिल कर सकते हैं। अल्कोहलिक KOH अल्कीन्स एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है, अल्कीन हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। अच्छा, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? अंडरगो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन के प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? अल्कीन। और इसकी प्रॉपर्टी एक ये भी है, इंक्रीजेस करता है इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को। कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है उसको इंक्रीज कर देता है और न्यूक्लियोफाइल पे जाके अटैक कर लेता है। अल्कोहलिक KOH इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर
एंड अटैक्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। ये जस्ट आपने याद रखना है, आपने बस ये याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH हम कब यूज़ करते हैं, एक्वस KOH कब यूज़ करते हैं। अल्कोहलिक KOH उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें अल्कीन की ज़रूरत हो और ये एलिमिनेशन शो करता है। एक्वस KOH उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हो, जैसा कि हम आगे चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में। तो उधर SN1 मैकेनिज़्म है, SN2 मैकेनिज़्म है, SN1 हो या SN2 हो, उधर हम एक्वस KOH भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि एक्वस KOH अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोड्यूस्ड अल्कोहल्स एज प्रोडक्ट। अल्कोहलिक KOH अंडरगोज एलिमिनेशन एंड प्रोड्यूस्ड अल्कीन एज ए प्रोडक्ट। अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH का आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए, और आपने ये याद रख लेना है कि इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एंड अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ये जस्ट वैसे लिख दिया हमने। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH अगर हम यूज़ करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम एक्वस KOH यूज़ कर लेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर अल्कोहलिक KOH यूज़ करें तो हमें अल्कीन मिलेगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे, ना कि एक्वस KOH। एक्वस KOH उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम अल्कोहल्स की ज़रूरत हो। समझ आई? ये चंद पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके रिएक्शंस। जैसा कि हमने कहा है कि रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ये KOH अल्कोहलिक है तो हमें क्या मिलेगा, एक अल्कीन मिलेगा। अल्कीन के साथ हमें क्या मिलेगा, पोटाशियम हैलाइड मिलेगा प्लस H2O भी मिलेगा। अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हमें अल्कीन मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं अल्फ़ा कार्बन कौन सी है, बीटा कार्बन कौन सी है, और ये प्रोसेस कैसे होता है, मैकेनिज्म ये कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप सारा समझेंगे। पहले एग्जांपल लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों कहा गया है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन अटैच है, इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन वाली को प्रोपेन कहते हैं, तो इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मैंने क्या कहा था कि हैलोजन फैमिली के साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा उसको अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और उसके साथ वाला जो कार्बन होगा उसको बीटा कार्बन कहेंगे। अब ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो हमने क्या कहा है कि अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अगर इधर से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें, रिमूव कर दें, तो इधर क्या बचेगा, CH। एक हाइड्रोजन तो चला गया, H इधर वाला OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा, ठीक है। H इधर से निकल कर OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा। बाकी इधर से हम Cl जो रिमूव कर रहे हैं, Cl ये K के साथ मिलके KCl बना लेगा। तो इधर CH और इधर CH2 बचा, तो ये CH हाइड्रोजन रिमूव करने से बांड होगी, शिफ्टिंग बांड ऊपर चले जाएगा, ये डबल बांड बन जाएगा। फिर समझें, CH2 में से हाइड्रोजन को रिमूव करते वक्त जो बांड था वो बांड हो शिफ्ट होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये डबल बांड बन जाएगा। समझ आई? तो जैसे ही डबल बांड बनेगा, किसके दरमियान डबल बांड बनेगा, इन कार्बन के दरमियान, अल्फ़ा और बीटा के दरमियान। क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फ़ा से हैलोजन जाएगा, तो बांड शिफ्टिंग होगी। बांड शिफ्टिंग के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, प्रोपीन, जिसको हम अल्कीन कहते हैं, प्लस KCl भी बन गया, प्लस H2O भी बन गया। ये था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की और टर्शरी की भी। पहले देखते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी के लिए 2 कंडीशन हम आपको देंगे और वो भी समझाएंगे कि किस तरह के आपसे MCQs में पूछ कर वो आपको डाइवर्ट कर सकता है। हालांकि आपने ठीक क्या होगा, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट्स या माइनर प्रोडक्ट्स इस टाइप में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में 2 क्लोरोप्रोपेन कार्बन नंबर 2 पर है, तो इसको 2 कहा गया है, 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, हमने क्या कहा है, जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन फैमिली अटैच हो उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ वाली बीटा कार्बन होगी, ये भी बीटा कार्बन बन सकते हैं, ये भी बीटा कार्बन बन सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये भी अटैच डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली अटैच है। तो हैलोजन फैमिली के साथ वाले को अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना है, हैलोजन कहाँ से रिमूव करना है। हैलोजन का तो हमें पता लग गया, ये हैलोजन हम रिमूव करेंगे। इधर से भी हाइड्रोजन जा सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन जा सकता है। तो अगर हम इधर से रिमूव करें या इधर से रिमूव करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम जहाँ से भी रिमूव करना चाहिए हाइड्रोजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बीटा कार्बन है। अगर हम लेट्स सपोज इधर से करते हैं तो एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा, OH के साथ मिलके H2O बना देगा, और ये Cl K के साथ मिलके KCl बना देगा, तो इधर बांड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये बांड शिफ्टिंग हुई, डबल बांड आ गया, CH2 डबल बांड CH,
आगे CH3, तो इसको कहेंगे प्रोपीन प्लस KCl प्लस H2। तो आपने एक बात देखी होगी कि 1 क्लोरोप्रोपेन भी हमें प्रोपीन दे रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेन भी हमें प्रोपीन दे रहा है। ये नहीं कहना कि 2 क्लोरोप्रोपीन जो हमें 2 प्रोपीन देगा या 3 प्रोपीन देगा, इस तरह नहीं। आपने स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, बाद में आपने बताना है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा। तो आपने इसको ड्रा करके फिर सॉल्व करना है, ऐसे डायरेक्ट बता नहीं देना। देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन गिव्स प्रोपीन, ये था एक कंडीशन के दोनों साइड पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कार्बन की। अगर एक कंडीशन और है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, एक साइड पर कम हो एक साइड पर ज़्यादा हो, जैसा कि ये देखें 2 क्लोरो 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन को ले लेते हैं। इधर सॉरी गलत लिखा हुआ है, ब्यूटेन कर ले इसको, 2 क्लोरो ब्यूटेन कर लें। 2 क्लोरो ब्यूटेन जो है इसकी हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो क्लोरीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन है इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा। हैलोजन फैमिली के साथ वाले डायरेक्टली कार्बन को अल्फ़ा, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये गैमा है। आपने क्या कहा है कि सर अल्फ़ा कार्बन से क्लोरीन हेलो फैमिली रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन होगा। हमें क्या पता कि इधर से हाइड्रोजन रिमूव होना है या इधर से हाइड्रोजन रिमूव होना है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम उधर से दोनों साइड से रिमूव हो सकते हैं, लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट्स और माइनर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ हाइड्रोजन की तादाद कम होगी वहाँ से हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। जहाँ से हाइड्रोजन की तादाद कम होगी तो हम हाइड्रोजन वहाँ से इजीली रिमूव करेंगे। तो जैसे हम हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर लेंगे तो ये बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन। ये था हमारा मेजर प्रोडक्ट्स। क्योंकि दोनों बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन में से हम उसको प्रेफर करेंगे मेजर प्रोडक्ट्स के लिए जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो हाइड्रोजन इधर कम है तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन। अगर हम माइनर प्रोडक्ट्स पूछे तो हाइड्रोजन हम इधर से भी रिमूव कर सकते हैं, तो वो कंडीशन और बन जाएगी। लेकिन वो आपसे मेजर प्रोडक्ट्स पूछते हैं तो आपने 2 ब्यूटीन कहना है। अगर वो आपसे माइनर प्रोडक्ट्स पूछ रहे तो आपने कहना है 1 ब्यूटीन। वो भी आपने स्ट्रक्चर बना लेनी है। समझ आई। ये 2 डिफरेंट कंडीशन है कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन की, एक साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने ये सोच समझ के करना है कि हमसे मेजर प्रोडक्ट्स पूछ रहा है या माइनर प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। अगर वो पूछे कि प्रोडक्ट्स कौन से पूछते हैं तो आपने प्रेफर इसको करना है। समझ आई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो होती है जो अल्काइल हैलाइड जो अल्काइल ग्रुप हैलाइड ग्रुप है वो डायरेक्टली किस तीन कार्बन के साथ अटैच हो। तो देखिए ये क्लोरीन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन 1 कार्बन 2 इधर भी कार्बन 3 बन सकते हैं। तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का जब हम अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखें हमने क्या कहा, अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप होगा रिमूव, ये हमने हेलो रिमूव कर लिया, ये KCl बन जाएगा। प्लस लिख लें प्लस KCl प्लस H2 कैसे बनेगा। तो देखें इधर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इधर से भी रिमूव हो सकता है। तो हमने प्रेफर किसको करना है, जहाँ हाइड्रोजन कम हो गए तो इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये OH H और OH H2 बना देगा प्लस H2O। समझ आई कि देखें बीटा कार्बन इस साइड पर भी है इस साइड पर भी है, तो हमने किसको प्रेफर करना है, जहाँ हाइड्रोजन की तादाद कम हो। तो हाइड्रोजन इधर कम है तो हमने CH इधर से हाइड्रोजन रिमूव कर ले तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। CH डबल बॉन्ड, ये C ऊपर वाला CH3 ये CH3, तो ये क्या बनेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। समझ आई। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इनकी हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करें तो हमें अल्कीन किस तरह मिलता है, इसकी कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, हैलोजन कहाँ से रिमूव होगा। अगर वो आपसे पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछता है, या डाइवर्ट करने के लिए करता है तो ये 2 कंडीशन उठा लेता है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की भी कंडीशन उठा लेता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव टू प्रोड्यूस अल्कीन देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव टू प्रोड्यूस अल्कीन देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्कीन। एक क्वेश्चन है कि देखें स्ट्रक्चर बनाई गई है, CH3 कार्बन, ऊपर CH3 इस साइड पर भी CH3, ये CH2 ये Cl। जब हम इसका अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका आंसर है नो रिएक्शंस। क्योंकि इसके अंदर जो बीटा कार्बन है ना, ये देखें ये होगी अल्फा कार्बन, क्योंकि डायरेक्टली अटैच ये हैलोजन है ना इस कार्बन के साथ है। तो ये कार्बन क्या होगी अल्फा कार्बन, ये क्या होगी बीटा कार्बन। तो हमने अल्फा कार्बन से तो लेट्स सपोज Cl निकाल दिया है, तो बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करेंगे, तो इधर हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगा।
इधर से तो क्लोरीन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन इधर से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शंस भी नहीं देगा। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन दे विल शो नो रिएक्शंस। समझ आई? ये था आपका पहला स्टेप, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि ये कौन सा स्टेप है और इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले की तरह हम देखेंगे डिहाइड्रेशन है क्या, अल्कोहल क्या है। ROH ग्रुप को कहते हैं अल्कोहल, ROH ग्रुप को कहते हैं अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, कि अल्कोहल में से अगर हम वाटर को रिमूव करें तो हमें फिर भी अल्केन्स मिल सकता है। इसको भी हम अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं ये देखते हैं, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रॉक्सिल और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमें क्या रिमूव हो रहा है? H और OH, इनको आपस में मिलाएं तो वाटर बन रहा है। तो रिमूव क्या हो रहा है? वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स। इसके लिए कैटलिस्ट कौन से हैं, बेस्ट प्रोसीजर कौन सा होता है, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, हम डिटेल के साथ बताएंगे। तो देखते हैं इसके कैटलिस्ट कौन से हैं। Al2O3 जिसको हम एलुमिना कहते हैं, ये बेस्ट प्रोसीजर होता है टू गेट एल्कीन्स 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। P4O10 इसको फास्फोरस पेंटाक्साइड कहते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ये चंद कैटलिस्ट हैं जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा है? एलुमिना वाला है, Al2O3, और 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट बुक्स में। तो आपने देखा है ये हमने प्रोडक्ट्स क्या करना है, अल्कीन करना प्रोड्यूस। जैसे कि ये देखते हैं RCH2 CH2OH बेस्ट प्रोसीजर है। RCH2 CH2OH ये क्या है? अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है और कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम एलुमिना यूज़ करेंगे एट 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें क्या मिलेगा? अल्कीन प्लस H2। कैसे? देखें, ये क्या हुई? अल्फ़ा कार्बन, और ये क्या हुई? बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन से हम OH रिमूव करेंगे, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन और ये OH, तो H2 बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? अल्कीन। इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स की, सेकेंडरी अल्कोहल्स की, इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल्स की, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। प्राइमरी अल्कोहल में देखें RCH2 CH2OH है, तो ये अल्फ़ा कार्बन हुई क्योंकि डायरेक्टली OH अटैच है इसके साथ, और ये बीटा कार्बन हुई। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आएगा और अल्फ़ा कार्बन से OH, H और OH आपस में मिलके वाटर बनाएगा। ये RCH डबल बॉन्ड, ये क्योंकि हाइड्रोजन इधर से रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगा। इसके लिए जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होगा, इसमें से पूछता है तो यही पूछा जाता है कि 75% सल्फ्यूरिक एसिड होगा और 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स उसको कहते हैं जो कार्बन 2 पर अटैच हो अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये अल्फ़ा कार्बन हुई, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो वही सेम कंडीशन आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। ये क्या बनेगा? 1 प्रोपीन, जिसको हम सिंपल प्रोपीन ही कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल्स की एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है वो देखते हैं। देखें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की। देखें, ये अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि इसके साथ OH डायरेक्टली अटैच है, और ये CH2 और ये CH3, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो सेम कंडीशन। तो हम उसको प्रेफर करेंगे जहाँ हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। तो हाइड्रोजन इधर कम है तो हम इधर से हम हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे और इधर से OH, H और H2 बना देगा। तो हमें क्या बनेगा? हमें ब्यूटीन बन जाएगा, 2 ब्यूटीन। हम इधर से भी रिमूव कर सकते हैं, वो 1 ब्यूटीन बनेगा, वो होगा माइनर प्रोडक्ट्स, वो 80%, वो 20% होगा, 20% 1 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन जो है हमारा 80% प्रोडक्ट होगा। अब हम टर्शियरी अल्कोहल को देखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल, ये OH इधर से आएगा, ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन है, और बीटा कार्बन ये भी है और हमारी ये भी है, ये भी बीटा कार्बन बन सकती है। तो हम किसी एक में से हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं और OH इधर से रिमूव कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने इधर से हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, तो हमें इधर क्या बचेगा? बांड इधर आ जाएगा, डबल बांड बन जाएगा, तो H और OH वाटर बन जाएगा। और CH3, ये CH3 सेम है, ये कार्बन सेम है। अच्छा, ये CH3 ऊपर चला गया है, और ये जो CH3 है ये डबल बॉन्ड बन गया, CH2 बन गया, क्योंकि इधर से हमने हाइड्रोजन किया था और बॉन्ड शिफ्टिंग हुई थी, तो हमें ये अल्कीन मिला था। जो इसकी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, ये टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर देन सेकेंडरी अल्कोहल्स देन प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल्स को हम इजीली वाटर रिमूव कर सकते हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल से, फिर प्राइमरी अल्कोहल से। एक क्वेश्चन सेम इस तरह जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो देखें,
2 है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH2 और ये H, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से OH तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अब जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। पहले तो पता होना चाहिए कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, फिर हम कहेंगे डीहैलोजिनेशन। विसिनल डाइहैलाइड उसको कहते हैं ऐसा हैलाइड जिसके अंदर 2 हैलोजन एटम्स जो हों वो सेम एडजेसेंट कार्बन, जैसे कि ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, इन दोनों पर एडजेसेंट हैलो ग्रुप अटैच है तो इसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। या सिस्टर कार्बन एटम्स, ये एक दूसरे के सिस्टर्स हुए या एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ जब हम हैलो फैमिली अटैच हो तो उसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड, वो डाइहैलाइड कौन सा था, 2 हैलोजन एटम्स ऑन द सेम कार्बन एटम्स, जैसा कि ये कार्बन है इसके दोनों साइड पर हैलोजन हैं तो इसको क्या कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड और इसको क्या कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। तो हम कंडीशन को समझते हैं कि डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड क्या है कि हैलोजन्स का रिमूव होना, दोनों हैलोजन्स का जब रिमूव होंगे तो बॉन्ड शिफ्ट होगी। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, दोनों हैलोजन एटम्स का रिमूव होना विसिनल डाइहैलाइड से, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। कैसे मिलेगा हम नेक्स्ट देख। अच्छा, इसके कीवर्ड्स क्या हुआ है, 2 हैलोजन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, 2 हैलोजन्स जब रिमूव होंगे तो क्या होगा, लीड्स टू बॉन्ड शिफ्टिंग, सो डबल बॉन्ड अल्कीन इज फॉर्म, बोथ हैलाइड्स रिएक्ट विद जिंक डस्ट एंड फॉर्म जिंक हैलाइड, जिंक डाइहैलाइड। ठीक है, अब देखें कैटलिस्ट इसके लिए कौन सा यूज होता है, जिंक डस्ट होता है, एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स लाइक मेथनॉल या एसिटिक एसिड। तो आपने ये भी लिख लेना है कि मेथनॉल हो रहा है यूज़ या एसिटिक एसिड यूज़ हो रहा है, तो हम इधर मेथनॉल लिख लेते हैं CH3OH, ये भी CH3OH। तो देखें ये विसिनल डाइहैलाइड है, इसमें से 2 हैलोजन जब रिमूव होंगे तो ये बॉन्ड ऊपर चले जाएगा और ये बॉन्ड भी ऊपर चले जाएगा, तो जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो अल्कीन मिल जाएगा हमें, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जिंक X2 मिलेगा। इसी तरह H3C कार्बन CH नीचे भी आ रहा है, CH नीचे भी आ रहा है, CH3 प्लस जिंक, तो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड शिफ्टिंग में देखें क्या बन रहा है, हमारे पास 2 ब्यूटीन बन रहा है, क्योंकि इधर से हम रिमूव कर लें तो कार्बन नंबर 2 से रिमूव कर रहे हैं ना, या इधर से लें या इधर से लें, कार्बन 2 ही बनती है, तो 2 ब्यूटीन बनेगा प्लस जिंक Br2 बनेगा। सही है, समझ आई। ये था हमारा कुछ अहम स्टेप्स। अब हम देखते हैं इसके एक और स्टेप अल्कीन को प्रिपेयर करने का, वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, वो देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइन क्या है। अल्काइन इसको कहते हैं जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके अंदर अगर हम पार्शियली हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन्स मिलेगा। 2 अल्कीन्स मिलेगी, एक होगी सिस अल्कीन, एक होगी ट्रांस अल्कीन। सिस अल्कीन वो होता है जहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पर हो, जैसे कि ये है और ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट सेम साइड उसको कहते हैं सिस अल्कीन। इसके लिए कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं, वो होता है लिंटलार्स कैटलिस्ट। लिंटलार्स कैटलिस्ट में पैलेडियम फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट। इसके लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम बैरियम सल्फेट क्विनोलिन, जिसको हम रिएक्शन स्टॉपर भी कहते हैं इसको। अच्छा देखें, एक हमने अल्काइन लिया है, हम इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में जब शिफ्ट होगा तो ये हमें सिस अल्कीन देगा। R ऊपर है सेम फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोजन सेम फंक्शनल ग्रुप नीचे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सिस अल्कीन। तो सिस अल्कीन के लिए हमें क्या कंडीशंस होती हैं, लिंटलार्स कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, और ट्रांस के लिए क्या कंडीशन होती है, और ये भी देख लेते हैं। ट्रांस अल्कीन को हम बिच रिडक्शन भी कहते हैं, ये फेडरल की लाइन है। इसके लिए रिएजेंट्स कौन से होते हैं, सोडियम को हम लिक्विड अमोनिया के अंदर ऐड करते हैं एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ट्रांस अल्कीन वो होती है जहाँ फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड पर अटैच हों, जैसे कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये हमारा ये है ट्रांस अल्कीन, क्योंकि अपोजिट साइड पर होनी चाहिए, ये भी अपोजिट साइड पर है। अच्छा, तो देखते हैं, ये हम अल्काइन लिया, हमने कोई भी अल्काइन ले लिया। जब हम इसमें नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स को हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस, सिस अल्कीन के लिए हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं और ट्रांस अल्कीन के लिए नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। सोडियम लिक्विड अमोनिया के टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। ये अल्काइन था, अल्काइन से हमें अल्कीन बन रहा है। अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और अल्कीन की sp2 होती है, जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखती है। ये जस्ट सिंपल बातें हैं कि आपने इसको, इसमें याद क्या रखना है पता है आपने, ये इसकी रिएजेंट्स याद रखने हैं,
हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं, पैलेडियम है, बेरियम सल्फेट है या सल्फाइड है, क्विनोलिन है, हाइड्रोजन गैस यूज है, इसको रिएक्शन स्टॉपर भी कहा जाता है। तो आपको फेडरल की लाइन में ये मिलेगा कि ट्रांस अल्कीन्स आर मोर स्टेबल दैन सिस अल्कीन। अच्छा, फेडरल की लाइन में ये भी मिलेगा कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स वो होते हैं जहाँ डबल अल्टरनेट पर पोजीशन पर हो, वो मोर स्टेबल होते हैं दैन आइसोलेटेड अल्कीन से। अच्छा, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी अल्कीन में जो ज़्यादा हमारे पास अल्काइलेटेड अल्कीन्स हैं जिसके अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हुए, जैसे कि टेट्रा सब्स्टिट्यूट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ट्राई होगा, फिर डाई होगा, फिर मोनो सब्स्टिट्यूट। आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो इफेक्ट है वो हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस अल्कीन पर डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ भी आपको वो मिलेगा कि स्टेबल कौन सा है और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि किस तरह की कंडीशंस आ रही है कि इसके लिए। अच्छा, मेन जो इसमें से पूछा जाता है ना, वो आपने बस यही याद रखना है कि इसमें से कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं। अगर हम फलां कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे कि हम एक्वस के वाइज यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहलिक के वाइज यूज़ करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिस अल्कीन के लिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांस अल्कीन के लिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं। आपने जस्ट यही याद रखना है, यही आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट का आपको समझ ना आई हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।